हेलो। स्वागत है आपका सत्या एजुकेशनल एंड फनी वीडियो में। तो हम बात करते हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में। आइए अब देखते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। आप देखेंगे सबसे फर्स्ट में पेजेस ग्रुप। पेजेस ग्रुप में तीन ऑप्शंस हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज यानी अपने डॉक्यूमेंट का कवर बनाने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट या फाइल्स के कवर बनाना चाहते हैं तो उसे क्रिएट करने के लिए हम कवर पेज पे क्लिक करते हैं। तो एग्जांपल में कुछ कवर पेज के डिजाइनिंग यहाँ पे दे चुके हैं, और यदि इससे संबंधित और भी हम पेज के कवर्स बनाना चाहते हैं तो अपने अनुसार भी बना सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि पेज के कवर्स हैं, हम इंसर्ट कर लेंगे, या फिर यदि हम बनाना चाहते हैं अपने अनुसार तो कवर पेज बना लेंगे। ओके, अब ये है ब्लैंक पेज। तो जैसा कि अभी हम यहाँ देखेंगे, हमने जो भी टाइप किया है, कुछ काम कर रहे हो, और यदि यहाँ से हम ब्लैंक पेज, एक सादा पेज लेना चाहते हो तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। फिर आते हैं उस पेज में, अब देखेंगे उसके नीचे है पेज ब्रेक। अपने करेंट पेज को कर्सर पॉइंट के पास एंड करने के लिए पेज ब्रेक का प्रयोग होता है। जैसे हम अपने कर्सर पॉइंट को यहाँ रखते हैं और इस करेंट पेज को यहीं पे हम एंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कर्सर पॉइंट को रख के और पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो कर्सर पॉइंट के राइट साइड के टेक्स्ट दूसरे पेज में मूव्ड हो जाएंगे और ये पेज यहीं पे एंड हो जाएगा। जैसा कि आप देखिए, हमारा कर्सर पॉइंट कॉम्प्लीमेंट के बीच में COM के बाद है, और कर्सर पॉइंट के राइट में प्लीमेंट से लेकर के टोटल जो भी टेक्स्ट हैं पेज ब्रेक पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में मूव हो जाएंगे। अब आप देखिए, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये सारे टेक्स्ट नेक्स्ट पेज में हमारे मूव हो गए। ओके, ये रहे हमारे पेज ब्रेक। अब आते हैं टेबल। तो अपने डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का टेबल इंसर्ट करने के लिए, जिसमें हम किसी इंफॉर्मेशन को टाइप कर सकें, कुछ लिख सकें, उसके लिए टेबल इंसर्ट किया जाता है। कोई डेटा भी एंट्री करने के लिए टेबल का इंसर्ट होता है। जैसे अब आप देखेंगे, हम जैसे ही टेबल पे क्लिक किए तो कुछ ऑलरेडी बने बनाए टेबल इसमें हैं जो हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही माउस पॉइंटर पे यहाँ रखेंगे, टेबल हम जितना रो और कॉलम की संख्या इंसर्ट करना चाहते हैं उतना इंसर्ट कर लेंगे, या यदि इंसर्ट टेबल के माध्यम से रो और कॉलम की संख्या टाइप करके देना चाहते हैं तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, और एंट्री करने के बाद ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे, हमारा कर्सर पॉइंट के पास टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ओके, टेबल इंसर्ट करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा टैब्स ओपन होते हैं। इस टेबल को जिस भी ऑप्शन को क्लिक करने के बाद, इंसर्ट करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा टैब प्रदर्शित होते हैं, यानी उस डॉक्यूमेंट, उस टेक्स्ट या उस टेबल या उस पिक्चर को मॉडिफाई करने से संबंधित ओपन होते हैं। तो जैसे हमने टेबल इंसर्ट किया तो व्यू के बाद डिजाइन और लेआउट टैब इंसर्ट हुआ, यानी इस टैब से हम अपने इस टेबल को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। पुनः आते हैं हम इंसर्ट टैब में। अब उसके बाद देखेंगे ड्रा टेबल। जैसे हम अपने टेबल ड्रा करना चाहते हैं अपने अनुसार, तो उसके लिए भी हम ड्रा टेबल पे क्लिक करेंगे, और ये उपयोग किया जाता है कि रो और कॉलम की चौड़ाई और लंबाई, मोटाई यदि हम अपने अनुसार से इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ड्रा टेबल का प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे, ड्रा टेबल के माध्यम से हम एक टेबल बना रहे हैं। एक पहले भी हमने टेबल इंसर्ट किया है इंसर्ट के माध्यम से, अब हम ड्रा के माध्यम से ड्रा करेंगे, यानी खींचेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम अपने अनुसार जिस कॉलम की चौड़ाई और जिस रो की हाइट छोटा या बड़ा करना चाहते हैं,
चौड़ा या पतला करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अपने अनुसार से प्रत्येक कॉलम की चौड़ाई अलग है। अब यहाँ देखेंगे कि प्रत्येक रो की हाइट अलग है। हम अपने अनुसार इसको अलग अलग तरह से हाइट और चौड़ाई दे सकते हैं। तो एक्स्ट्रा टेबल ड्रा करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आइए अब बात करते हैं पिक्चर के बारे में। जैसे कि हम आते हैं फर्स्ट में। अब पिक्चर, अपने इस डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम अपने सिस्टम से किसी प्रकार का पिक्चर इंसर्ट करने के लिए जो अपने सिस्टम में रखे हुए हैं उसके लिए पिक्चर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पिक्चर इस बॉक्स में शो नहीं कर रहा है। तो हमने अपने सिस्टम में कहाँ पे कोई पिक्चर रखा है उस फाइल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वो पिक्चर हम इंसर्ट कर लेंगे। तो जैसे आते हैं फीडबैक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमने एक पिक्चर रखा है। इस पिक्चर को ओपन करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे ही पिक्चर हाईलाइट होगा हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे वो फ़ोटो हमारे सिस्टम में इंसर्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने अपने सिस्टम से इस फ़ोटो को इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद एक एक्स्ट्रा टैब ओपन हुआ है, ऐड हुआ है, जो है फॉर्मेट टैब। अब इस फॉर्मेट टैब के माध्यम से इस पिक्चर में हम अलग अलग प्रकार के इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि रिमूव बैकग्राउंड, यदि इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हम यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक किया इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब यदि इसको ऐसा ही रखना चाहते हैं तो कीप चेंजिंग पर रख देंगे या डिस्कार्ड ऑल चेंजेस रखेंगे तो पुनः हमारा पिक्चर पुनर्वस्था में आ जाएगा। जैसे देखिए डिस्कार्ड ऑल चेंजिंग पे किए तो पिक्चर हमारा पुनर्वस्था में आ गया। अब इसका करेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं करेक्शन चेंज कर लेंगे। जितना परसेंट ब्राइटनेस इसका हम लगाना चाहते हैं ब्राइटनेस उतना परसेंट दे लेंगे। या फिर कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस पिक्चर का हम कलर चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो भी कलर आपको उचित लगे आप अपने अनुसार उस पिक्चर का कलर अप्लाई कर सकते हैं। और कलर अप्लाई करने के बाद हम इस पिक्चर को पहचान भी नहीं सकते हैं। जैसे ये अप्लाई कर देते हैं तो पहचान में ही नहीं आएगा। तो अलग अलग प्रकार के हम इस पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके पश्चात आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट, यदि वो लगाना चाहते हैं तो आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ब्लर हो गया या जो भी है, हम चाक स्केच, हम अनेकों प्रकार के आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इस पिक्चर को इफ़ेक्ट बदलने के लिए अनेक ऑप्शंस हैं। पिक्चर का स्टाइल है, यदि इस पिक्चर का स्टाइल हम चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जिसे हम फ्रेम बोलते हैं। तो इस पिक्चर का स्टाइल यानी फ्रेम हम चेंज करना चाहते हैं वो भी बदल सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के फ्रेम हैं, हम जैसा भी फ्रेम में इसे चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं। इसके बाद पिक्चर बॉर्डर, इस पिक्चर का बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पिक्चर बॉर्डर का कलर भी हम अप्लाई कर सकते हैं जो कि बॉर्डर के रूप में है। अपने अनुसार उसका कलर अप्लाई कर लेंगे जो भी आपको पसंद हो। इसके बाद पिक्चर इफ़ेक्ट, पिक्चर में कोई इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, प्रीसेट इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं या फिर शैडो इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, शैडो इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट भी डाल लेंगे। इससे होता है कि आप देख सकते हैं पिक्चर का रिफ्लेक्ट, जब पिक्चर रिफ्लेक्ट करता है तो बिल्कुल नीचे की तरफ भी वैसे ही शो करता है। अपन इस पिक्चर को छोटा करते हैं। इस पिक्चर को छोटा करने के लिए कॉर्नर पे आएंगे और माउस के लेफ़्ट बटन को दबा करके ड्रैग करेंगे तो हमारा पिक्चर छोटा हो जाएगा। अब आप आसानी से इसके चेंजिंग को देख सकते हैं।
पिक्चर का लेआउट बदलना चाहते हैं तो पिक्चर का लेआउट बदल लेंगे, जिस भी प्रकार से लेआउट चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लेंगे। ऐसे ही कुछ अन्य और इस पिक्चर के इफ़ेक्ट हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जैसा कि हमने इंसर्ट से अपने सिस्टम से पिक्चर इंसर्ट किया, ठीक उसी प्रकार ऑनलाइन पिक्चर भी है। ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करने के लिए अर्थात अपने डॉक्यूमेंट में जो पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं और हम अपने सिस्टम में न रखे हों, हमारे सिस्टम में नहीं हो, तो उस पिक्चर को नेट के माध्यम से हम ऑनलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन पिक्चर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद शेप मतलब आकार। अपने इस डॉक्यूमेंट में यदि किसी प्रकार की आकार को इंसर्ट करना चाहते हैं, रेक्टेंगल, डायगोनल, स्टार्स, एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ट्रायंगल, हार्ट, स्माइली फेस एटसेट्रा, जिस भी प्रकार के हम शेप्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो शेप पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम उस शेप पे क्लिक करेंगे जो इंसर्ट करना चाहते हैं और क्लिक करने के बाद माउस से अपने डॉक्यूमेंट में ड्रैग करेंगे और वो शेप इंसर्ट हो जाएगा। फिर उस शेप को मॉडिफाई करने से संबंधित फॉर्मेट टैब ओपन होगा और उस हिसाब से हम अपने शेप को फॉर्मेट कर सकते हैं, शेप को बदल सकते हैं, शेप में अन्य परिवर्तन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि शेप इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ से पुनः शेप को चेंज कर सकते हैं, एडिट पॉइंट पे क्लिक करके और चेंज शेप करके हम इसी शेप को दूसरे शेप में बदल सकते हैं। जैसा कि आप देखिए हमने जैसे यहाँ क्लिक किया ये शेप हमारा बिल्कुल इस आकार में बदल जाएगा। तो इंसर्ट करने के बाद उसी शेप को हम चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से चेंज कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, शेप्स का जो भी स्टाइल्स है हम उसका स्टाइल चेंज करना चाहें तो उसका स्टाइल भी बदल सकते हैं। और फिल कलर, शेप फिल कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम जिस प्रकार के चेंजिंग चाहते हैं, आउटलाइन कलर चाहते हैं बाहरी इसका कलर तो आउटलाइन कलर भी बदल सकते हैं। और शेप का इफ़ेक्ट भी लगाना चाहें तो हम अपने अनुसार इस शेप का इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि जिस भी प्रकार की चेंजिंग हम चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अब आते हैं स्मार्ट आर्ट। अपने डॉक्यूमेंट में स्मार्ट आर्ट के माध्यम से किसी चीज़ को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे और स्मार्ट आर्ट में लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड और पिक्चर। जिस भी प्रकार के स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना चाहते हैं और किसी चीज़ को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे, वो स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हो जाएगा। अब इस स्मार्ट आर्ट के माध्यम से हम किसी चीज़ को, टेक्स्ट को या कुछ भी दर्शा सकते हैं। हम इस टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखना चाहें लिख के माध्यम से दर्शा सकते हैं, आप दे सकते हैं। और इस स्मार्ट आर्ट का कलर चेंज करने के लिए, स्टाइल चेंज करने के लिए या फिर लेआउट चेंज करने के लिए हम डिज़ाइन टैब से चेंज कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि अभी तक जो बताए समझ में आया। फिर आते हैं इंसर्ट टैब पे। अब आप देख सकते हैं कि हमने चार्ट के माध्यम से, अब आपको दिखाते हैं, ये रहा चार्ट। किसी चीज़ को अपने डेटा या फिर बजट, कोई लिस्ट, एक्सपेंसेस या किसी भी प्रकार के लिस्ट को, किसी भी प्रकार के डेटा को हम चार्ट के माध्यम से यदि दर्शाना चाहते हो तो दर्शा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चार्ट रहा, टेम्पलेट्स, कॉलम्स, लाइन, पाई, बार, एरिया, XY स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रडार, कॉम्बो, अलग अलग प्रकार के चार्ट हैं। ये चार्ट के लिस्ट हैं। हम जिस चार्ट के माध्यम से अपनी डेटा को दर्शाना चाहते हैं आसानी से दर्शा सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं एज एग्जांपल के तौर पे पाई चार्ट है,
पाई चार्ट के माध्यम से यदि हम अपने घर की बजट, मंथली बजट, डेली बजट या फिर भारत की जनसंख्या ईयरली कैसे इंक्रीज होती है, सब कुछ हम दर्शाना चाहते हैं, तो किसी भी इस डायग्राम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से आसानी से किसी डेटा को समझने के लिए दर्शाया जाता है। तो हम इसे दर्शा सकते हैं। जैसे हमने पाई चार्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे ओके किया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में ये चार्ट इंसर्ट हो गया है। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे हम चार्ट के माध्यम से दर्शाते हैं। पहले हम इसे छोटा करते हैं ताकि हमारे स्क्रीन पे सही रूप से दिखे। अब आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमने टाइप किया एक्सपेंसेस के लिए, तो हमने यहाँ लिख दिए नेम और यहाँ लिख दिया जनवरी 2021। अब इसमें एक्सपेंसेस के माध्यम से दर्शाते हैं राम श्याम मोहन सोहन। ये 4 लोग हैं जिन 4 लोग को जनवरी मंथ का एक्सपेंसेस शो करना है कि किसने कितना खर्च किया। तो इस माध्यम से हम समझेंगे, जैसे कि राम ने जनवरी मंथ में एक्सपेंस किया 10,000 रुपये। अब श्याम ने खर्च किया 6.3, मोहन ने 2.5 और फिर सोहन ने 3.45। अब आप देख सकते हैं कि इन चारों लोगों ने जनवरी मंथ में जिस हिसाब से एक्सपेंस किया है यहाँ पे ऑलरेडी प्रदर्शित है। अब आसानी से हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि राम सबसे ज़्यादा एक्सपेंस करने वाला राम है, उसके बाद श्याम, फिर सोहन और फिर ये मोहन। आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं 1 2 3 4 भागों में बट गया है और चारों भागों में एक्सपेंसेस जो जितना किया है इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अब आप देखते होंगे कि मैच में स्कोर शो करते हैं, हर ओवर के स्कोर्स शो होते हैं। तो किस प्रकार से शो करते हैं वो भी आप चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो उसके लिए जैसे आप देखेंगे हम कॉलम चार्ट का प्रयोग करते हैं और कॉलम चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है कि स्कोर्स क्या है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ यहाँ भी प्रदर्शित हो रही है। सबसे अधिक खर्च राम, कॉलम चार्ट के माध्यम से हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि किस मंथ में किसने क्या किया। यहाँ पे हम नाम के जगह पे मंथ भी लिख सकते हैं, ईयर भी लिख सकते हैं और यहाँ वो डेटा टाइप कर सकते हैं जितना एक्सपेंसेस हुआ। तो ये रहे किसी चीज़ को आसानी से समझने के लिए हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। अब आइए इसके नेक्स्ट में है स्क्रीनशॉट। जैसे हम अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं स्क्रीनशॉट लेने के, वैसे ही हमारे इस डॉक्यूमेंट में अपने वर्ड में हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देखें स्क्रीनशॉट पे जैसे हमने क्लिक किया, स्क्रीनिंग क्लिक पे क्लिक करेंगे और अपने माउस पॉइंटर से हम अपने सिस्टम पे जितना ड्रैग करेंगे उतना ही स्क्रीनशॉट में आएगा। और जैसे हम इस माउस पॉइंटर को छोड़ेंगे वो पेज हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट के रूप में हमने उसे
इंसर्ट कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, स्क्रीनशॉट पे आए और ये स्क्रीनशॉट है, हमने ले लिया था, ये स्क्रीनशॉट हमारे डॉक्यूमेंट में आ गया। अब आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।